उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। होटल में वेटर बनकर काम किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी अफसर बन सके। सपना पूरा हुआ, लेकिन उसी होटल में ड्यूटी के दौरान उसने अपनी अफसर पत्नी को किसी और अधिकारी के गले लगे देखा। वो पल उसके लिए सब कुछ तोड़ गया, और वहीं से एक वेटर की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सपनों से भरा हुआ था। सुबह होते ही सड़कों पर गाड़ियों का शोर, चाय की दुकानों से उठती भाप और दफ्तरों की तरफ भागती भीड़, सब कुछ रोज जैसा ही था। इसी शहर की एक गली में, एक साधारण से किराए के कमरे में अमन की जिंदगी चल रही थी। अमन उन लड़कों में से था जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में मेहनत की थकान और मन में बस एक ही चाह, जिंदगी ठीक ठाक चलती रहे। वो शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में वेटर था। सुबह की शिफ्ट से लेकर रात की आखिरी प्लेट तक वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, जो मिलता उसी में संतोष कर लेता। इसी शहर में निधि रहती थी। निधि पढ़ाई में तेज थी, सोच बड़ी थी, सपने ऊंचे थे। वो चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी बनकर न रहे, बल्कि अपने नाम से हो। अमन और निधि की मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई थी। ना कोई बारिश, ना कोई गाना, बस परिवारों ने देखा, लड़का ठीक है, लड़की समझदार है, और शादी तय हो गई। शादी के बाद दोनों एक छोटे से कमरे में रहने लगे। कम साधन थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। अमन दिन में रेस्टोरेंट जाता, निधि घर पर किताबों में डूबी रहती। शाम को जब अमन लौटता तो दोनों चाय के साथ भविष्य की बातें करते। मैं अफसर बनना चाहती हूं, निधि कहती। अमन मुस्कुरा देता, बनोगी, जरूर बनोगी। शुरुआत में दोनों ने साथ पढ़ाई करने की कोशिश की। अमन काम के बाद किताबें खोलता, निधि दिन रात मेहनत करती। लेकिन शहर सस्ता नहीं था। कोचिंग की फीस, किराया, राशन, किताबें, हर महीने खर्च बढ़ता जा रहा था। एक रात जब अमन हिसाब देख रहा था तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। निधि ने पूछा, क्या हुआ? अमन ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही चला तो हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। निधि समझ गई थी कि बात क्या है। कई रातें बिना ठीक से सोए निकल गई। फिर एक सुबह अमन ने फैसला कर लिया। उसने कहा, निधि, हम दोनों में से किसी एक को रुकना पड़ेगा, और वो मैं रहूंगा। निधि चौंक गई। नहीं अमन, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अमन का मन साफ था। तुम्हारे सपने बड़े हैं, मेरे नहीं। मैं काम कर लूंगा, तुम पढ़ो। उस दिन अमन ने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। उसने अपने हिस्से का सपना किसी और को दे दिया था, और यहीं से एक त्याग की नींव पड़ी, जिसका अंजाम अभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अमन का फैसला अब जिंदगी में उतर चुका था। दिन रात की मेहनत रंग दिखाने लगी थी। निधि की पढ़ाई पूरी हुई। कुछ ही समय में उसका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में। उस दिन अमन ने रेस्टोरेंट से छुट्टी ली थी। निधि जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो अमन उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। उसकी आंखों में गर्व था, निधि के चेहरे पर आत्मविश्वास। शहर में लोग पहचानने लगे थे, एसडीएम साहिबा के पति है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। पुराना कमरा बदला, थोड़ा बड़ा घर लिया गया। जरूरतें अब बोझ नहीं रही। निधि रोज ऑफिस जाती, अमन होटल में काम करता। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी हंसते, कभी भविष्य की बातें करते। अमन को लगने लगा था उसका त्याग सफल हो गया। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फिर उसी ब्लॉक में एक नया अधिकारी ट्रांसफर होकर आया। नाम था रोहन। दिखने में स्मार्ट, बात करने में प्रभावशाली,
ऑफिस की मीटिंग्स में निधि और रोहन की मुलाकातें बढ़ने लगी। शुरुआत में अमन ने कुछ महसूस नहीं किया, उसे भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे निधि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वो ऑफिस की बातें ज्यादा करने लगी, कभी किसी मीटिंग का जिक्र, कभी उसी अधिकारी का नाम। अमन सुनता रहा। एक दिन निधि ने कहा, आज ऑफिस के काम से बाहर खाना है। अमन ने सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि वही दिन सब कुछ बदल देगा। उस शाम होटल में भीड़ ज्यादा थी। अमन ड्यूटी पर था। मैनेजर ने कहा, वीआईपी टेबल संभालना। अमन ट्रे लेकर हॉल में बढ़ा और वहीं उसकी नजर ठहर गई। टेबल पर निधि बैठी थी, उसके सामने रोहन था। दोनों के बीच दूरी कम थी, बातों में अपनापन था। निधि हंस रही थी खुलकर। अमन के हाथ थरथरा गए। निधि ने उसे देख लिया, एक पल के लिए, लेकिन उस पल में ना घबराहट थी, ना चौंकना, जैसे ये सब छुपाने की जरूरत ही नहीं रही हो। अमन चुपचाप पीछे हट गया, किचन के कोने में खड़ा होकर। वो देर तक सांस संभालता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन अमन को पहली बार समझ आया, सिर्फ हालात ठीक होना रिश्ते के ठीक होने की गारंटी नहीं होते। और यही से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। होटल वाला वो दृश्य अमन के दिमाग में बार बार लौट आता था। निधि की हंसी, उस आदमी की मौजूदगी और अपनी ही आंखों से देखी गई सच्चाई। उस दिन के बाद निधि अचानक बदल गई। अब वो घर कम आने लगी। बात करने का लहजा ठंडा हो गया। पहले जहां वो अमन से सलाह लेती थी, अब वहां आदेश होते थे, मेरे ऑफिस के काम में दखल मत दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अमन चुप रहता। वो जानता था अगर वो बोलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे निधि ने उसे छोटा दिखाना शुरू कर दिया। कभी उसके कपड़ों पर ताना, अब भी होटल वाले जैसे ही रहते हो। कभी उसकी हैसियत पर, आज जो कुछ है मेरे दम पर है। अमन हर बात निगल जाता। वो वही आदमी था जिसने अपने सपने छोड़े थे, अब अपनी आवाज भी छोड़ रहा था। निधि अब खुलकर देर रात आने लगी। कभी फोन नहीं उठाती, कभी कहती, मत पूछो, थक जाती हूं। एक दिन अमन ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? निधि ने बिना देखे कहा, वक्त बदल गया है अमन, लोग बदल जाते हैं। उस रात अमन देर तक बैठा रहा। अगले दिनों में मानसिक यातना बढ़ती चली गई। निधि उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगी। मेहमानों के सामने ताना, ऑफिस वालों के सामने अनदेखी। वो जानबूझकर कहती, ये बस होटल में काम करते हैं। अमन भीतर से टूटता गया। उसने खुद को बदल लिया। अब वो कम बोलता, सीधे नजर नहीं मिलाता, हंसी जैसे चेहरे से गायब हो गई। वो पहले जैसा अमन नहीं रहा। एक दिन निधि ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस रिश्ते में बंधी नहीं रह सकती। अमन ने पूछा, क्यों? निधि ने जवाब दिया, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बस यही आखिरी वाक्य था। कुछ ही दिनों में निधि ने घर छोड़ दिया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं, बस एक मजबूर पति खामोशी से अकेला रह गया। घर वही था, कमरे वही, लेकिन अब वहां एक आदमी रहता था जिसका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। अमन ने खुद को काम में डुबो दिया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा था। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, लेकिन भीतर कहीं एक आग जल रही थी। और यही आग निधि के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी बस गई। सुबह अलार्म बजता, अमन उठता, लेकिन अब उठने की वजह बदल चुकी थी। पहले किसी के सपने के लिए, अब सिर्फ अपने वजूद के लिए। वो फिर से होटल गया, वही काम, वही लोग, लेकिन अब वो अलग था। पहले जहां वह मुस्कुराता था, अब उसकी आंखें ज्यादा बोलती थी।
कई रातें उसे नींद नहीं आती। दिमाग में सवाल घूमते, क्या मेरी गलती थी? क्या त्याग करना कमजोरी बन गया? एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं यही रुक गया तो सच में हार जाऊंगा। अगले दिन उसने पुराने कागज निकाले, किताबें जो कभी बंद कर दी थी, धूल झाड़ी, फिर से पढ़ना शुरू किया। सुबह होटल, रात पढ़ाई, दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन अमन रुका नहीं। कभी कभी लोग ताना मारते, पत्नी अफसर थी, छोड़कर चली गई। अमन सुनता, चुप रहता। अब वो बहस नहीं करता था, वो खुद को गढ़ रहा था। शहर में वही हलचल थी, लेकिन अमन की दुनिया अब एक कमरे तक सिमट गई थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो सिर्फ दुखी पति नहीं था, वो एक सीखता हुआ आदमी बन रहा था। उसे समझ आने लगा, प्यार से बड़ा आत्मसम्मान होता है। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वो झुकता नहीं था, कम बोलता लेकिन साफ बोलता। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी बदल ली। कम पैसे लेकिन समय ज्यादा। समय जो अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता, कभी थकता, कभी टूटता, लेकिन रुकता नहीं। एक दिन उसने शहर की सड़क पर चलते हुए एक पोस्टर देखा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का। उसने पोस्टर देर तक देखा, फिर मन ही मन कहा, शायद यही रास्ता है। उस रात उसने ठान लिया, अब जो भी होगा अपने दम पर होगा। वो जानता था आसान नहीं होगा, शायद कई साल लगेंगे, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं रहता तो वो डरना छोड़ देता है। अमन ने डर छोड़ दिया था। अब वो धीरे धीरे खुद को वापस पा रहा था। और कहीं दूर एक दिन उसका सामना फिर से उसी दुनिया से होना था जिसने उसे तोड़ा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोगों को वो चुपचाप गढ़ता रहता है। अमन के लिए वक्त आसान नहीं था। सालों तक सुबह काम, रात पढ़ाई, बिना किसी शोर के। कई बार लगा सब बेकार है, कई बार लगा वो देर कर चुका है, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। और एक दिन वही हुआ जिसकी उसने किसी से चर्चा तक नहीं की थी। अमन का चयन हो गया। पुलिस सेवा। कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई फोन नहीं किया गया। उसने बस आईने में खुद को देखा, वही आदमी, लेकिन अब नजरें झुकी हुई नहीं थी। समय बीतता गया, ईमानदारी से काम, बिना दबाव, बिना सिफारिश। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। और फिर एक दिन वो आदेश आया, एसपी के रूप में, उसी जिले में तैनाती, उसी शहर में जहां उसने सब कुछ खोया था। पहले दिन ऑफिस पहुंचा, फाइलें, अधिकार, सलामी, लेकिन अमन के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। कुछ ही हफ्तों में उसे कई पुरानी फाइलें सौंपी गई। उनमें से एक फाइल ने उसका ध्यान खींचा, जमीन घोटाले की जांच, फर्जी आदेश, दबाव में पास की गई फाइलें। नाम सामने आया, रोहन, और साथ में कुछ दस्तावेजों पर निधि के हस्ताक्षर। अमन ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली। ये बदला नहीं था, ये कानून था। उसने जांच शुरू करवाई, सबूत इकट्ठा हुए, रिकॉर्ड खंगाले गए। कोई निजी मुलाकात नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ नियम। एक दिन दोनों को नोटिस भेजा गया। ऑफिस में निधि अमन के सामने खड़ी थी, वर्दी में। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। रोहन की आवाज कांप रही थी। अमन ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ फाइल की तरफ इशारा किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। रोहन निलंबित हुआ, निधि पर कार्रवाई हुई। कोई अपमान नहीं, कोई बदला लेने वाला वाक्य नहीं, बस न्याय,
कार्रवाई के बाद निधि ने बाहर निकलते हुए कहा, अगर उस दिन तुमने खुद को न बदला होता। अमन ने पहली बार शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदला, मैं अपने लिए खड़ा हुआ। निधि चुप रह गई। अमन अपनी कुर्सी पर बैठा, खिड़की से बाहर देखा। शहर वही था, सड़कें वही, लेकिन अब वो आदमी बदल चुका था, जिसे कभी मजबूरी ने चुप कराया था। आज उसी मजबूरी से उसकी ताकत बनी थी, और यही उसकी असली जीत थी। जांच आगे बढ़ चुकी थी। जो नाम पहले फाइलों में दबे थे, अब खुलकर सामने आ रहे थे। सबूत एक के बाद एक जुड़ते गए। निधि को पूरा भरोसा था, अमन उसे बचा लेगा। वो जानती थी कि अमन अब एसपी है। उसका एक इशारा बहुत कुछ बदल सकता था। जांच के दौरान निधि ने कई बार पुराने रिश्ते का सहारा लेने की कोशिश की। कभी संदेश, कभी मुलाकात की गुजारिश, लेकिन अमन हर बार सिर्फ फाइल देखता रहा। न कोई मुलाकात, न कोई निजी बात। जांच पूरी हुई, रिपोर्ट साफ थी। निधि दोषी पाई गई। सरकारी आदेश निकला, निलंबन और साथ ही 2 महीने की न्यायिक हिरासत। जिस दिन निधि को हिरासत में लिया गया, पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग वही थे जो कभी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही कहते। अफसर होकर भी बेईमानी। इज्जत जो सालों में बनी थी, कुछ घंटों में डूब गई। निधि को अब भी उम्मीद थी अमन कुछ करेगा, लेकिन अमन ने कुछ नहीं किया। जेल की 4 दीवारी में निधि पहली बार अकेली पड़ी थी। रोहन भी अब उसके साथ नहीं था। जांच का दबाव बढ़ा तो वह चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल गया। न कोई फोन, न कोई सहारा। निधि टूट चुकी थी। जेल से छूटने के बाद उसने आखिरी कोशिश की। वो अमन के घर पहुंची। दरवाजा खुला। अमन सामने खड़ा था, शांत, स्थिर। निधि की आवाज कांप रही थी, मैं गलत थी, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अमन ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर बोला धीरे लेकिन बेहद साफ, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी मैं अकेला था। निधि की आंखों में आंसू आ गए। तब तुम सही थी, अमन ने आगे कहा। और आज मैं। निधि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं बचे थे। अमन ने आखिरी बात कही, गलत के साथ खड़े होना मेरी वर्दी नहीं, मेरी जिंदगी के भी खिलाफ है। दरवाजा बंद हो गया। निधि वही खड़ी रह गई, जिस आदमी को उसने कभी कमजोर समझा था। वही आदमी आज सबसे मजबूत निकला। और अमन, वो पीछे मुड़ा, अपनी कुर्सी पर बैठा और फाइल खोल ली। उसके लिए अब कोई बदला नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ न्याय। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।